अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्श। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स कर रहे हैं। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करने लगे हैं। इस क्लास में मैं सिर्फ क्वेश्चन 11 ही करवाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि सेपरेटली हर क्वेश्चन की क्लास बना दूं। उसकी दो रीजंस हैं, अभी बोर कर देता हूं ताकि आइंदा क्लासेस में बोर ना करूं। वजह बड़ी सिंपल सी है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट बड़े ईजीली कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाते। सारे क्वेश्चंस को देखना और खुद प्रैक्टिस करना ये भी ज़रूरी है, और कुछ क्वेश्चंस को खुद पहले ट्राई करना और बाद में देखना ये भी ज़रूरी है। सो आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि आप खुद ट्राई ज़रूर करें। अगर आप खुद ट्राई नहीं कर रहे, सिर्फ देख के काम गुजारा चला रहे हो, दैट इज़ अ रॉन्ग वे यार। ये प्रिपरेशन का अच्छा तरीका नहीं है। आप खुद भी ट्राई करें, फिर वीडियो भी देखें और समझें कि क्या सारे स्टेप्स मैंने डिट्टो एग्जैक्टली सर की तरह सेम किए हैं। अगर किए हैं वेल एंड गुड, काफ़ी चीज़ें हमारी सिमिलर ही होंगी। हो भी सकता है कुछ स्टेप्स डिफरेंट हों लेकिन आंसर रिजल्ट सही निकल रहा हो, या ये हो सकता है कि आंसर डिफरेंट ना निकले, सेम निकले, स्टेप्स डिफरेंट हो, तब भी ठीक है क्योंकि आपने खुद किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो खुशी आपको फील होगी, एनर्जी फील होगी कि यार ये तो मैंने खुद किया है, दैट इज अ प्रेफरेबल थिंग। मैं अलग अलग क्वेश्चंस क्यों बनाने लगा हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टफ लगते हैं, तो उसकी वीडियो ये अलग हो ताकि आपको ये डिस्टर्बेंस ना हो गया यार 11 से 15 तक सीक्वेंस में वीडियो है। नो, 11 अलग, 12 अलग, तो मैं सारे क्वेश्चंस को सेपरेटली आपके लिए वीडियो बनाकर सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इक्वेशन दी गई है, हमें पता चल रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। लेट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप y के इक्वल, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल सी लॉजिक जो हम हमेशा लिखते हैं वही लिख दिया। अब बात उधर ही आ गई कि क्या इसके ऊपर रूल कौन सा लग रहा है, कोशेंट लग रहा है, तो आप लिखेंगे बाय कोशेंट रूल। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही करने लगा हूँ, टीचर वाला फायदा। तो डी वाई ओवर डी एक्स लिखा। क्या हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर जो भी गिवन है आपको, तो नीचे वाली वैल्यू का नीचे स्क्वायर। अब नीचे वाली वैल्यू वैसे ही जैसे लिखी हुई है, ऐसे ही है ना, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, ऊपर वाली वैल्यू क्या है 2x माइनस 1, फिर क्या आएगा माइनस, अब ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव जो कि क्या है, इसका डेरिवेटिव आएगा x स्क्वायर प्लस 1 और पावर आएगी 1/2। अब कहेंगे सर इसको आपने स्क्वायर रूट में क्यों नहीं लिखा। देखो, इलेबोरेट साथ साथ करना जरूरी है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, क्योंकि पावर 1/2 है तो वो मैंने लिख दी। हाँ, वो नीचे वाली वैल्यू का जो पावर बनती है 1/2 बनती है, स्क्वायर रूट है तो बस लिख दिया। अब हम सिर्फ इसको इलेबोरेट करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। हाँ, लेकिन वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते जाना आप। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नीचे स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये चीज आ गई बाहर x स्क्वायर प्लस 1। अब जरा इस हिस्से को आपने गौर से देखना है, और क्योंकि मैं यहाँ पे गेम्स खेलूंगा तो अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे क्या होने लगा। ये स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 ये तो एज इट इज, इसके साथ अभी कुछ भी नहीं हो रहा। इस हिस्से को देखिए d2x माइनस 1, यानी कि हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं 2x माइनस 1 का, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा dx ओवर dx, 2x का हो गया माइनस, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमेशा 0, तो dx ओवर dx आ गया 1, यानी कि dx ओवर dx आ गया 1, 2 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 0, यानी 2 वन द 2। तो क्या मैं इस पूरी चीज की जगह पे 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, लेकिन ये जो सारे स्टेप्स हैं ये आपने करने हैं कि 2x का एक स्टेप चलो मैं कर देता हूँ ताकि आपकी आसानी हो जाए। जैसे मैं ये लिखने लगा हूँ कि 2x का डेरिवेटिव माइनस 1 का डेरिवेटिव, ऐसे ही आपने बाकी के स्टेप्स भी पूरे करने हैं जो मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले कि हम सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, लेकिन मैं खा जाया करूंगा स्टेप्स, या आपने नहीं खाने, आपने मार्क्स पूरे गेन करने। माइनस ये पूरी चीज लिखनी है 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा गाइस, इसी पे बात है असल में, इसको सही से समझिएगा। अब इसका पावर है तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले 1/2 फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1, पावर में से एक कम, और बगैर पावर के इसी फंक्शन का डेरिवेटिव, और फंक्शन क्या है dy ओवर dx, d ओवर dx का फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1। ये बात आपको बतानी जरूरी थी कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीधा सीधा बीच में डेरिवेटिव ले लेते हैं, दैट आर रॉन्ग प्रोसेस, वो गलत हो गया, क्योंकि पावर है, पावर रूल लगेगा, पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम, और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। अब तक तो रट्टा भी लग गया होगा, आई होप सो। ओके, अब सीक्वेंशियली चलते हैं, और जैसे मैंने बताया x स्क्वायर प्लस 1, अब इस पूरी चीज की जगह पे देखा 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, तो सॉरी और माजरत कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2, क्यों, क्योंकि मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूँ। 2 कांस्टेंट आ जाएगा, x का डेरिवेटिव माइनस 1 का डेरिवेटिव, x dx ओवर dx होता है 1 और इसका डेरिवेटिव 0, सो 2 1 2, तो इस पूरी चीज का आंसर आया 2। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। माइनस ये वाला माइनस, यहाँ पे क्या आ गया
2x माइनस 1। इधर आ जाते हैं। अगर कुछ ज्यादा जिद हो तो बस इसको प्रोसेस को साइड पे करके नहीं देखने के लिए, तसल्ली करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आई हाईली रिकमेंडेड दैट यार ये करने हैं सारे स्टेप्स, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, इन ऊपर करना है। ओके, माइनस 2x माइनस 1 इस ब्रैकेट में आ गया। इधर क्या होगा 1/2 x स्क्वायर प्लस 1। 1/2 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा -1/2। कैसे देखिए जरा, मैं ये भी करके बता देता हूँ। 1/2 माइनस 1 यही लिखा है ना, 1/2 माइनस 1। तो ये क्या होगा 1 माइनस 2 1 2, नीचे 2 आ गया तो 1 में से 2 गए तो -1/2, दैट्स इट। तो ये जो -1/2 है इस चीज की पावर बनती है वो मैंने यहाँ लिख दी। वो साइड पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि जगह बच सके, एंड आई होप कि ये आपको समझ आ रहा है। मैं इरेज भी करने लगा हूँ कि साथ साथ जो जो सोल्यूशन हो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता सकूँ। लेट्स कंटिन्यू। ओके, 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 पावर होगी -1/2। इसके साथ क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1। तो सर वही होगा कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव समझ लो, पावर पहले 2 पहले x, पावर में से एक कम, और dx/dx लिखने की जरूरत नहीं, वो क्या आने वाला है 1, और ये जो +1 है ये क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं चलो एक स्टेप कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो चल होना चाहिए कि ये आ गया, ठीक है। नीचे है x स्क्वायर प्लस 1। आई होप सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, जगह इसी हिसाब से लिखनी चाहिए मुझे। अब जो चीज बची है उसे लिख लेते हैं। √x स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1, फिर साथ क्या आ रहा है 2। तो मैं इसको तो स्टार्ट पे भी लिख सकता हूँ 2, देखे ना मल्टीप्लाई हो रहा है 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1, बीच में आ गया बड़ा सारा माइनस, फिर आया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, इसलिए मैं जगह बचा रहा था। यहाँ आई नो बोर्ड के ऊपर ऐसे ही होता है और थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ रहा है ताकि कैमरा में अच्छा दिखाई दे। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब इस ब्रैकेट की बात करते हैं। तो इस 2x माइनस ब्रैकेट में क्या आया 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 की पावर, x स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2। और ये जो पूरी चीज है ये 2x बन गई। कैसे 2x, x की पावर 2 में से 1 गई तो क्या बची 1, 2x बन रहा 2x प्लस 0, तो 2x ये आ गया या, तो यहाँ पे आ गया 2x। और नीचे जो चीज पड़ी हुई थी x स्क्वायर प्लस 1 वो एज इट इज। मैं एक दफा रिवाइज करवाने के लिए पूरा स्टेप बता देता हूँ। सॉरी जिनको बोरिंग लग रहा है, सॉरी, लेकिन ये सारे स्टेप्स बताना जरूरी है। 2 ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट के साथ, माइनस 2x माइनस 1 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में क्या हुआ 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2 लिखा है, और ये पूरी चीज बन गई 2x। ठीक है, ये स्टेप्स आपने पूरे सॉल्व करके करने हैं, वो मैंने सिखाए हुए हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये 2x बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जरा इसको गौर से समझिएगा कि वो जो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही है ना वैल्यू, यानी कि ये 2x है और ये 1/2 है, तो गाइज ये 2 इस 2 से कट आउट नहीं हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं या। तो हमने उसकी कटिंग कर दी। अब जो बचा है ना उसको जरा लिख लेते हैं। ये आ गया माइनस, ये आ गया 2x माइनस 1। अब ब्रैकेट में क्या बचा है, ब्रैकेट में ये x ऊपर बचा और x स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2 है, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 की पावर पॉजिटिव 1/2। क्या ज्यादा स्पीड में हो रहा है, समझ नहीं आ रही सर क्या किया आपने, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। नो प्रॉब्लम, अभी कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं। ये 2 को मैं अभी कट नहीं करता, ये मैं सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, 2x 2x, ये जो नीचे 2 लिखा है ये एज इट इज, और ये जो x स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2 है, ये जब नीचे जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये एज इट इज, सिर्फ ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। 1/2 ये जो वैल्यू शुरू से चलती आ रही है ये ऐसे ही है 1/2। ठीक है, ये 2x 2x ऊपर आ गया, ये जो x के प्लस 1 की पावर -1/2 है ये ऊपर है ना, या ये ऊपर है, ये जब नीचे चले जाएगी तो x के प्लस 1 की पावर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। आई होप सो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इस स्टेप में आगे मैं कटिंग कर देता हूँ इसकी, जिसपे आई होप कि आपको ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो लिखा है, वो कहीं नहीं गया, ये जो x के प्लस 1 इसको नहीं छेड़ा। ओके, अब क्या हुआ 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर वाली के साथ, यानी कि x ऊपर वाली, ये सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, x 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे क्योंकि 2 कट चुका है तो सिर्फ एक चीज बची x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, और ये ऊपर की टोटल वैल्यू, और नीचे आ गया एज इट इज x स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब इलेबोरेशन बस इसकी रह गई तो वो कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1, ऊपर जरा गौर से समझिएगा, अब ये मल्टीप्लाई होने लगे, एलसीएम होने लगा, x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और ये भी x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, यानी कि हाफ और हाफ
गौर से समझिएगा। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख के सोल्व कर सकते हो पूरा, और मैं इसको अगर आसान करना चाहूँ आपके लिए तो वो ऐसे भी हो सकता है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। तो गाइज इसका टोटल आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों? क्योंकि हाफ और हाफ 1 होता है। अगर कहीं स्क्वायर रूट 3 लिखा हो और स्क्वायर रूट 3 लिखा हो तो उसका आंसर 3 है। कैसे? कि अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 हो जाएगी इस स्टेप के बाद। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो स्क्वायर रूट काट के क्या आएगा, ये ज्यादा स्पीड में बता रहा हूँ, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 है, और हाफ मिलेंगे तो 1 बन जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर आ जाएगी 1। और ये जो 2 साथ लिखा है एज इट इज, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ये चीज ऐसे लिखी है, ये तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और इसकी पावर क्या हो गई 1। ये बीच वाला जो माइनस है ये है। ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा ही शॉर्ट कर दिए, तो मैं ये स्टेप कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इज इक्वल टू अभी नहीं डालना, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिर्फ ये हो गया। ठीक है, ये आ गया माइनस, आगे क्या पड़ा हुआ, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स 1 द एक्स। ये सिर्फ ऊपर वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है इसकी पावर 1/2 अपनी जगह पे, और टोटल के नीचे, ये अब टोटल के नीचे आ गई, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप सो कि आपको अब समझ आई है मैंने क्या किया। यार इस तरीके से समझ लो कि अगर कहीं लिखा हो, ऐसे लिखा हो 2x माइनस 6/x, तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 6/x, ऐसे ही होगा ना, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 6/x। तो बस यही वाला काम उधर किया हमने कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2 ये चीज माइनस आगे वाली चीज, और ये इसके नीचे आ गया। ये सिर्फ नोमिनेटर की बात हो रही है, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन अपनी जगह पे। आई होप सो कि अच्छे से समझ आ रही है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो उस वीडियो को पॉज करो, एक स्टेप पीछे करो, अपने हाथ से सोल्व करके देखो कि ऐसे ही हो रहा है। आई होप सो कि आपको तब अच्छे से और समझ आएगी। अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन हो कि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन हो जाए, यानी कि a/b/c हो, तो हम बताते होते हैं हमेशा स्टूडेंट्स को कि b और c मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी हम इनको ऐसे लिख देते हैं। सो दिस इज अलाउड, हम ऐसा कर सकते हैं। वो एक पुराना तरीका है ना, वो डिवीजन वाले तरीके से बताने का कि सर ये तो एक्चुअली ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना b c से, तो वो मैं अभी बताना नहीं चाह रहा, वो आपको पता है। बस इतना रटा लगा लो कि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो जाती है, बटे का बटा बटे से मल्टीप्लाई हो जाता है, बस ये याद रखिएगा। तो वही स्टेप मैं करने लगा हूँ एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले आ गया ऊपर वाली चीज 2x स्क्वायर। अच्छा चलें इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी अच्छा है, एक ही स्टेप में सारा काम खत्म। या स्लो कराने का फायदा तो है कि समझ आएगी। 2 × 2x स्क्वायर प्लस 2 1 द 2, क्लियर? आई ओके, माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये सिर्फ x है, सॉरी मैं 2 लिखने लगा था, ये आ गया x, नीचे आ जाते हैं। मैंने कहा था ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या है 1, और इसकी क्या पावर है x स्क्वायर प्लस 1 की पावर है 1/2। ठीक है, तो मैं क्योंकि फाइनल आंसर लिखने लगा हूँ तो साइड पे लिख लेता हूँ। हाँ, सारा कुछ ही साइड पे करवाई जा रहा हूँ, आपने साथ करना है। x स्क्वायर प्लस 1 की पावर है 1, x स्क्वायर प्लस 1 की पावर है 1/2, यानी कि 1 प्लस 1/2 होने वाला है। एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 द 2 प्लस 1/2, तो फाइनल आंसर क्या है 3/2। इसका मतलब इन दोनों को जब पावर को ऐड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 की पावर आएगी 3/2। तो पहले नीचे लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक है, ऊपर क्या हुआ, ऊपर देखा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कट आउट, क्या बचा प्लस x प्लस 2, यानी x प्लस 2। ठीक है, आई होप सो कि ये आपको अच्छे से समझ आ रहा है। सोल्यूशन को बुक से जरूर चेक कर लीजिएगा एंड आई होप सो कि यही होगा। अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, और अपने हाथ से प्रैक्टिस करना कंपलसरी, मतलब अगर अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं की तो ये जाया है। ये बिल्कुल ऐसे ही कहे मुझे गाड़ी बड़ी अच्छी चलानी आती है पर मैं चलाता नहीं हूँ, मुझे खाना बड़ा अच्छा बनाना आता है पर मैं बनाता नहीं, उसका फायदा नहीं है। तो समझ आ गया, दैट्स गुड, लेकिन अगर आपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं की तो लिटरली टेलिंग यू वो अच्छे से समझ नहीं आए। तो क्वेश्चन को पॉज करो, बेशक क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया करो, फिर बाद में अपने हाथ से सॉल्व करके एक एक स्टेप को कंपेयर किया करो,
ताकि अच्छी प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि मकसद है अच्छी प्रिपरेशन करना। एंड आई होप सो आई हैव यू वेल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। और 12th मैथमेटिक्स फुल बुक के लिए यहाँ क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़ क्लास।